हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, नई श्रृंखला विज्ञान की। जैसा कि आपको पता है 2021 में यूपी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। समय कम मिला है, बच्चों की तैयारी कम है, तो एक श्रृंखला शुरू की जा रही है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं और इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। जितना मैं इसमें करा रहा हूँ तो साइंस में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये एक साइंस का पार्ट है। साइंस में रासायनिक विज्ञान की कुछ परिभाषाएं और कुछ अभिक्रियाएं लेकर आया हूं, और आपको वीडियो पूरा देखना है और इससे बाहर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ये क्या होती हैं? कभी इनमें अंतर, कभी इनकी परिभाषाएं पूछ लेता है। तो देखते हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे HgO प्लस ऊष्मा इजिकल टू 2Hg प्लस O2। मतलब HgO क्या है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस ऊष्मा। ये किस में चेंज होगा? मरकरी में और ऑक्सीजन में। अर्थात ध्यान ये रखना है, ऊष्मा शोषी, यहाँ क्या आ रहा है? शोषी। शोषी का मतलब शोषण, शोषण होना। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का क्या होता है? शोषण होता है, अब शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। ये हमें समीकरण देनी है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। तो ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा का शोषण होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अंतर आए तो दोनों हेडिंग डाल देना, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में अंतर, और दोनों परिभाषाएं और इसकी समीकरण जरूर देना है। तो इसमें CH4 प्लस 2O2 इजिकल टू क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। CH4 मीथेन होता है, O2 ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा हमारी निकलेगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। 2019, 18, 17 काफ़ी बार आए हुए हैं। फिर अगले इक्वेशन देखते हैं अभिक्रिया। तो अब आती है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया जो है, ये उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है उपचयन या अपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो इसका मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हमें लिखना है। तो इसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। जैसे CuO प्लस H2O इजिकल टू क्या बनेगा? Cu प्लस O2। मतलब कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से क्या बनेगा हमारा? कॉपर और जल बनेगा। मतलब एक का हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, और दूसरे का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ये तीन अभिक्रियाएं हैं, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इनमें से काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लों के बारे में। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। तो प्रबल अम्ल कौन से होते हैं हमारे, और दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, इस बात को हमें ध्यान देना है। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन H प्लस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन का मतलब है H के ऊपर प्लस चार्ज लगा दिया तो ये क्या होगा? हमारा आयन कहलाएगा, H प्लस उत्पन्न करते हैं तो प्रबल आयन कहलाते हैं। वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। जी, HCl और जैसे H2SO4, ये हमारे क्या होते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल के बारे में पूछा जाए तो क्या देना है आपको डेफिनेशन में? वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं तथा कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान से याद कर लेना।
ठीक है, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखते हैं आगे। अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र लिखने के लिए काफ़ी आता है, और इसके बनाने की विधि और इसके गुण और इसके उपयोग। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का क्या रासायनिक नाम और अणुसूत्र लिखें और बनाने की विधि और 2 गुण और उपयोग भी दीजिए। तो हमें ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम क्या है, अणुसूत्र क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और अणुसूत्र होता है CaOCl2। बनाने की विधि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लगभग हर बार एक तो आना ही है, ब्लीचिंग पाउडर आए या खाने का सोडा आए, कोई सा भी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये सब कराने वाला हूँ। तो इस ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अणुसूत्र क्या होता है CaOCl2। बनाने की विधि क्या है, इसको बहुत आसान है। ब्लीचिंग पाउडर को सूक्ष्म बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को सूक्ष्म बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है, मतलब सूक्ष्म बुझे चूने पर। तो सूक्ष्म बुझे चूने का सूत्र क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है हमारा सूक्ष्म बुझा चूना। इसकी क्रिया हम Cl2 क्लोरीन से करेंगे तो क्या बनेगा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, और साथ साथ में H2O मतलब जल बनेगा। ठीक है, तो ये बनाने की विधि में हमें ये समीकरण ज़रूर देनी है, ये नहीं दोगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। इसी प्रकार इसके गुण देखने होते हैं, हमें 2 गुण तो ज़रूर याद देने होते हैं। तो गुण देखेंगे। पहला गुण, जल के साथ गर्म करने पर। तो ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलकर गर्म करने से क्लोरीन गैस निकल जाती है। तो जो हमने अभी बनाने की विधि लिखी थी उसको हम पलट के लिख देंगे तो ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी हमें। तो एक इक्वेशन याद तो रखनी है, इसको पलट के लिखना है तो एक गुण भी तैयार हो जाएगा हमारा। जैसे CaOCl2 प्लस H2O, इसको गर्म करने का निशान है तो क्या में CaOH2 प्लस Cl2 में हमें चेंज हो गया। जैसे ये ऊपर वाले समीकरण है, ये वाला भाग इधर लिखना है और ये वाला भाग इधर लिखना है। दूसरा, ऊष्मा का आविर्भाव। गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। जैसे CaOCl2 इजिकल टू क्या बनेगा CaCl2 प्लस O2। ठीक है, यहाँ पर जल में घोलकर गर्म कर देते हैं, यहाँ पर ऊष्मा का प्रभाव है गर्म करने पर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा CaOCl2 प्लस O2 में। तो ये हमारे 2 गुण हैं, ये ज़रूर देना है आपको। और इसके उपयोग देख लीजिएगा, उपयोग भी 2-3 कुछ उपयोग लिख देना है। इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चीनी को सफ़ेद करने में इसका उपयोग किया जाता है। सूत, कागज़, लकड़ी आदि पदार्थों के लिए व्यंजक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पहली विज्ञान की श्रृंखला का पहला वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं साइंस के और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।